ये कहानी एक परी की है जिसका नाम होता है मेलिफिसेंट। वो मूर्स जंगल में रहती है और ये जंगल जादुई जंगल है जहाँ पर तरह तरह के जानवर रहते हैं। मेलिफिसेंट के अंदर बहुत सी जादुई ताकतें होती हैं। एक दिन मूर्स जंगल में एक लड़का आता है और मेलिफिसेंट उसे देख लेती है। मेलिफिसेंट उसे बाहर आने को बोलती है। दरअसल उसने यहाँ से एक हीरा चुराया होता है। मेलिफिसेंट उससे हीरा वापस ले लेती है और उसे जंगल की सरहद तक छोड़ने के लिए जाती है। इस लड़के का नाम स्टीफन है जो के पास ही के महल में रहता है। मूर्स जंगल खत्म होते ही एक दूसरा राज्य शुरू होता है और वहाँ के राजा का नाम होता है हेनरी, जो कि मूर्स जंगल को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। स्टीफन बताता है कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मेलिफिसेंट कहती है उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। स्टीफन कहता है कि अगर मैं यहाँ दोबारा आया तो क्या तुम मुझे मिलोगी। मेलिफिसेंट कहती है तुम्हारा यहाँ आना सेफ नहीं है। वो कहता मैं फिर भी आऊँगा। स्टीफन जब जाने लगता है तो वो मेलिफिसेंट से हाथ मिलाता है। मेलिफिसेंट के हाथ पर करंट लगता है। वो कहता है क्या हुआ। मेलिफिसेंट कहती है तुम्हारी रिंग लोहे की है और लोहा परियों को जला देता है। इसके बाद स्टीफन वहाँ से चला जाता है और वो कई बार वापस लौट कर आता है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है और कई सालों की दुश्मनी जो परियों और इंसानों के दरमियान थी इन दोनों की वजह से ख़त्म हो चुकी है। वक्त गुजरता जाता है और मेलिफिसेंट अब बहुत ही ताकतवर परी बन चुकी है। मूर्स जंगल की हिफाजत मेलिफिसेंट ही करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन का लालच राज्य की तरफ होता है। बचपन में उसने एक बार मेलिफिसेंट से कहा भी था कि वो एक दिन इस किले में रहेगा। मेलिफिसेंट कई बार स्टीफन का इंतज़ार करती रहती लेकिन वो बहुत वक्त के बाद आता। मेलिफिसेंट को इंसानों की लालच और जलन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। राजा हेनरी मूर्स जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसीलिए वो अपनी फौज के साथ मूर्स जंगल की सरहद पे आ जाता है। तभी वहाँ पर मेलिफिसेंट भी आ जाती है जो कि अब बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो हेनरी से कहती है कि आगे मत बढ़ना। हेनरी कहता है कि राजा किसी भी परी से ऑर्डर नहीं लेता। मेलिफिसेंट कहती है कि तुम मेरे राजा नहीं हो। राजा हेनरी अपने सिपाहियों से कहता है कि मुझे इसका सर ला के दो। जब सिपाही जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो ज़मीन के अंदर से बहुत बड़े क्रिएचर्स बाहर आते हैं। फिर इंसानों और इनके बीच जंग होती है। इस जंग में मेलिफिसेंट राजा हेनरी को बुरी तरह से जख्मी कर देती है और सारे इंसान यहाँ से भाग जाते हैं। राजा हेनरी अब बहुत ही जख्मी है। वो अपने लोगों से कहता है कि जो भी मेलिफिसेंट को मारेगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा और उसे राजा बना दूंगा। यहाँ पर स्टीफन भी होता है। उसके बाद वो मूर्स जंगल जाता है और वहाँ पर वो मेलिफिसेंट से मिलता है। यहाँ पर वो कई सालों के बाद आया है लेकिन मेलिफिसेंट उसे माफ़ कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। स्टीफन कहता है कि राजा हेनरी तुम्हें किसी भी कीमत पे मारना चाहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मेलिफिसेंट उस पर यकीन कर लेती है। इसके बाद स्टीफन मेलिफिसेंट को पानी देता है जिसमें नींद की दवा होती है और मेलिफिसेंट नींद की गहराइयों में सो जाती है। इसके बाद स्टीफन चाकू निकालता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। और जब सुबह मेलिफिसेंट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पंख नहीं होते। दरअसल स्टीफन ने उसके पैरों को काट दिया होता है और ये देखने के बाद मेलिफिसेंट बहुत रोती है। मेलिफिसेंट को अपने पर बहुत ज़्यादा अजीज होते हैं जो उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते हैं और अब वो नहीं रहे। और वहीं दूसरी तरफ स्टीफन मेलिफिसेंट के पंख राजा हेनरी के पास ले जाता है। वो कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया और राजा हेनरी अपने वादे के मुताबिक उसे वहाँ का राजा बना देता है। वहीं मेलिफिसेंट जो हर जगह उड़कर जाया करती थी अब उसे हर जगह पैदल जाना पड़ता है। वो इस धोखे से पूरी तरह टूट चुकी होती है। एक बार मेलिफिसेंट देखती है कि एक आदमी कौवे को मारने वाला होता है। तभी मेलिफिसेंट उसे इंसान बना देती है। वो आदमी ये सब देखकर भाग जाता है और उस कौवे का नाम होता है डिएवल और वो मेलिफिसेंट को थैंक्स कहता है और वो कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। मेलिफिसेंट को जब ये पता चलता है कि स्टीफन ने ये सब राजा बनने के लिए किया उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे मूर्स जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। अब स्टीफन के घर बेटी पैदा होती है और वो एक बहुत बड़ा जश्न रखता है और इस दिन वहाँ पर मेलिफिसेंट भी पहुँच जाती है। वो कहती है कि ये बहुत खूबसूरत होगी, उसे हर कोई प्यार करेगा
और जब ये 16 साल की होगी तो सूरज गुरूब होने से पहले इसकी उंगली में एक सुई चुभेगी और ये गहरी नींद में सो जाएगी और इसके बाद ये कभी नहीं उठेगी। स्टीफन उसके सामने गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि मेलिफिसेंट, ऐसा मत करो। मेलिफिसेंट कहती है, जब ये 16 साल की होगी तो एक सच्चे प्यार की किस ही इसे नींद से जगा सकती है। उसके बाद मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। राजा स्टीफन इस बात से डर जाता है और वो नन्ही परियों को अपनी बेटी को दे देता है और उसकी बेटी का नाम अरोरा होता है और वो कहता है कि इसे यहाँ से दूर ले जाओ और जब ये 16 साल और 1 दिन की हो जाए तो उसे वापस ले आना, ताकि मेलिफिसेंट का जो श्राप है वो टल जाए। साथ ही स्टीफन मेलिफिसेंट को मारने के लिए एक आदमी भेजता है, लेकिन वो जंगल के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है और ये दीवार दरख्तों की बनी होती है और ये ऐसी दीवार होती है जिसके अंदर कोई इंसान नहीं जा सकता। स्टीफन के लोग इसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। स्टीफन इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन की बेटी अरोरा कहाँ है और वो वहाँ पर चली जाती है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी बहुत छोटी होती है। मेलिफिसेंट और डिएवल अरोरा पर नजर रखते हैं। एक दिन अरोरा एक तितली के पीछे भाग रही होती है और वो पहाड़ से गिरने वाली होती है। अरोरा पहाड़ से गिर जाती है, लेकिन मेलिफिसेंट वहाँ पर अपनी शक्ति से उसे बचा लेती है और अरोरा जैसे जैसे बड़ी होती है वो और भी खूबसूरत होती जाती है और मेलिफिसेंट के दिल में अरोरा के लिए मोहब्बत जाग रही होती है। अब अरोरा 15 साल की होती है। वो मूस जंगल के अंदर जाना चाहती है और एक दिन मेलिफिसेंट उसे अंदर ले आती है। अरोरा जानती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो मेलिफिसेंट को इसके सामने आने को कहती है और जब मेलिफिसेंट उसके सामने आती है तो अरोरा उसे कहती है कि मुझे पता है आप मेरी गॉड मदर हैं, आप बचपन से ही मेरे साथ हैं। इसी तरह मेलिफिसेंट और अरोरा एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और मेलिफिसेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि अरोरा मर जाए और 16वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। मेलिफिसेंट इस शराब को वापस लेने की कोशिश करती है। वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। एक दिन अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि सब परियों के पंख हैं, लेकिन आपके नहीं हैं। वो कहती है कि मेरे भी पंख थे, मेरे पंख बहुत बड़े थे। जब मैं चलती थी तो वो जमीन से लगते थे और वो मुझे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते थे, लेकिन वो पंख किसी ने चुरा लिए। ये कहते कहते मेलिफिसेंट बहुत इमोशनल हो जाती है। अरोरा उसे कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। मेलिफिसेंट कहती है, तुम अब भी आ सकती हो। अरोरा कहती है कि कल मेरी सालगिरह है। मेलिफिसेंट को बहुत दुख होता है कि कल अरोरा 16 साल की हो जाएगी और उसका श्राप पूरा हो जाएगा। इस बात का मेलिफिसेंट को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो अरोरा से प्यार करती है। यही जंगल में अरोरा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम फिलिप है। दरअसल वो अपना रास्ता भटक गया होता है। वो राजा स्टीफन के महल में जा रहा होता है और अरोरा से रास्ता पूछता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेलिफिसेंट और डिएवल ये सब देख रहे होते हैं। डिएवल कहता है कि हमें हमारा जवाब मिल गया। जैसा कि तुमने कहा था कि अगर कोई अरोरा को ट्रू लव किस करेगा तो ये श्राप टल जाएगा। मेलिफिसेंट कहती है, मैंने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इसके बाद अरोरा अपने घर जाती है जहाँ पर वो तीनों नन्ही परियां होती हैं। ये तीनों अरोरा को उसके जन्मदिन के बाद राजा के पास वापस ले जाने की बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर अरोरा आ जाती है। अरोरा कहती है कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दरअसल वो मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती है। यह बात सुनकर तीनों नन्ही परियां हैरान हो जाती हैं और तभी एक परी के मुंह से निकल जाता है कि हम तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास वापस ले जाएंगे। इस बात को सुनकर अरोरा हैरान हो जाती है और इसके बाद इन तीनों को अरोरा का सच उसे बताना पड़ता है। अरोरा समझ जाती है कि ये जिस ईवल फेरी की बात कर रही हैं वो और कोई नहीं उसकी गॉड मदर है।
वो मेलिफिसेंट के पास जाती है और मेलिफिसेंट भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये सब कुछ हुआ था। अरोरा वहाँ से सीधा महल में जाती है। वो अपने बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। राजा स्टीफन इस बात से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने इन 3 नन्ही परियों से कहा था कि अरोरा को उसके जन्मदिन के एक दिन बाद लाया जाए, लेकिन अरोरा जन्मदिन से एक दिन पहले आ जाती है। स्टीफन अपने लोगों से कहता है कि अरोरा को एक कमरे में बंद कर दो, लेकिन स्टीफन जो भी कर ले वो इस शराब को नहीं टाल सकता था। आज से 16 साल पहले स्टीफन ने इस किंगडम में मौजूद जितने भी चरहे थे जिन पर सुई लगी थी उनको एक कमरे में बंद कर दिया था और अरोरा उस कमरे में पहुंच जाती है। वहां पर बहुत सारे चरहे पड़े होते हैं, लेकिन शराब के असर से अरोरा खुद ब खुद वहां पर पहुंच जाती है और वो एक कील के ऊपर अपनी उंगली रखती है और उसे दबा देती है और इसको दबाते ही वो गहरी नींद में चली जाती है और अब शराब के मुताबिक वो इस नींद से कभी नहीं उठेगी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट अपने साथ एक लड़के को लेके आती है जिसका नाम फिलिप है, जो कहीं ना कहीं अरोरा से प्यार करता है। और स्टीफन अब पूरी तरह से परेशान है क्योंकि शराब पूरा हो चुका है। नन्ही परियां कहती हैं कि अगर आप इसे ट्रू लव किस करेंगे तो शायद वो जाग जाए। स्टीफन कहता है कि ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं होती। अब मेलिफिसेंट फिलिप को लेकर उस कमरे में जाती है जहां पर अरोरा है। वो फिलिप को कहती है कि अरोरा को किस करो और वो किस करता है, लेकिन अरोरा नींद से नहीं जागती। मेलिफिसेंट को इस बात का बहुत दुख होता है कि उससे गलती हो गई। वो अरोरा से कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और मैं हर दिन तुम्हारी स्माइल को मिस करूँगी। जब मेलिफिसेंट अरोरा को किस करके जाने लगती है और तभी पीछे से आवाज़ आती है, हेलो गॉड मदर। अब अरोरा भी मेलिफिसेंट के साथ मूस जंगल में जाना चाहती है। जब वो इस महल से निकल रही होती हैं तो स्टीफन के लोग आ जाते हैं और वो मेलिफिसेंट को जाल में फंसा लेते हैं। ये लोहे का जाल होता है क्योंकि मेलिफिसेंट ने बचपन में स्टीफन से कहा था कि लोहा परियों को जला देता है। मेलिफिसेंट पूरी तरह से मजबूर हो जाती है। तभी वो डिएवल को ड्रैगन बना देती है और वो अपने मुंह से आग निकाल कर यहाँ से बहुत से लोगों को मार देता है और मेलिफिसेंट को भी आजाद कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सिपाही ड्रैगन को कंट्रोल में ले लेते हैं और चारों तरफ से मेलिफिसेंट को घेर लेते हैं। अभी वहाँ पर इसका सामना स्टीफन से होता है और स्टीफन ने अपने आप को चारों तरफ से लोहे से ढका होता है और वो मेलिफिसेंट को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अरोरा को मेलिफिसेंट के कटे हुए पंख दिखते हैं जिन्हें कैद किया गया होता है और वो हिल रहे होते हैं। अरोरा इन परों को आजाद कर देती है और वो फिर से एक बार मेलिफिसेंट के साथ जुड़ जाते हैं और अब मेलिफिसेंट एक बार फिर से उड़ सकती है। वो स्टीफन को अपने साथ उड़ाकर महल के टॉप पर ले जाती है। वो चाहती तो स्टीफन को मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और जब वो वहां से जाने लगती है स्टीफन पीछे से उस पर हमला कर देता है और ये दोनों महल के ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। स्टीफन ने मेलिफिसेंट को जकड़ा हुआ होता है, इसीलिए वो अपने पैरों को नहीं खोल सकती। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरते मेलिफिसेंट अपने पंख खोल के हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और स्टीफन की जमीन पर गिरकर मौत हो जाती है और इस तरह से बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट मूस जंगल की दीवारों को जो कि इसने दरख्तों से बनाई थी उन्हें पूरी तरह से हटा देती है। साथ ही साथ वो मूस जंगल को पहले की तरह बना देती है जहाँ पर हर तरफ हरियाली ही थी, तरह तरह के फूल खिलते थे, दरख्त खौफनाक और सूखे नहीं थे और साथ ही साथ वो अरोरा को यहाँ की क्वीन भी बना देती है और इसी तरह से 2 किंगडम एक हो जाते हैं।